आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रोज़ाना मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, कल बरोज़ क़यामत मैं उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा, यानी कि हाथ मिलाऊँगा। बड़ी ही सआदत की, बड़ी ही बरकत की और बड़ी ही करम नवाजी की ये बात है कि उस मुश्किल दिन और मुश्किल वक्त के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ हाथ मिलाने की सआदत नसीब हो जाए। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को इब्तिदा ही से इस वाक़े की ख़बर थी, बल्कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के ज़माने में शहादत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की ख़बर मशहूर हो चुकी थी। एक शेर पत्थरों पर कमोबेश 300 साल पहले इस वाक़े से लिखा हुआ पाया गया। क्या वो कौम जो हुसैन को कत्ल करती है, कल बरोज़ क़यामत उनके नाना जान की शफ़ाअत की उम्मीद रखती है? और इसी मफ़हूम का शेर किसी और जगह पर भी लिखा हुआ देखा गया, लेकिन लिखने वाला ना मिल पाया। इसी तरह फ़रिश्तों का बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाज़िर होकर करबला की मिट्टी का पेश करना और मुख्तलिफ़ वाक़यात किताबों के अंदर मज़कूर हैं। चूँकि सिलसिला ख्वाबों की ताबीरें, इस हवाले से एक ख्वाब इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो का आपको सुनाता हूँ। बारहा आपने इस प्रोग्राम में ये बात सुनी होगी कि ख्वाब के ज़रिए मुस्तक़बिल में पेश आने वाले किसी वाक़ये से मुत्तले किया जाता है, ख़बर दी जाती है। कभी वो अच्छा भी होता है, कभी वो बुरा भी होता है, कभी किसी खुशखबरी की बात होती है, कभी गम की बात होती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब दिखाई दिए जा सकते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब अपने रुफ़क़ा के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मक्का पाक से कूफ़ा की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में कई वाक़यात ज़ाहिर हुए, जिसके अंदर ज़ुहैर बिन क़ीन का आपसे मुलाकात करना, हज़रत कैस का रवाना करना, सबसे पहले हुर का 1000 के लश्कर के साथ आपके रास्ते को रोकना, इसी तरह एक कबीले के 4 अफराद का आपसे मुलाकात करके अपने कबीले में आने की दावत देना वग़ैरह वग़ैरह। रास्ते में ही मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत की ख़बर मिलना, कैस की शहादत की ख़बर भी मिली। इसी दौरान एक जगह पर जब पड़ाव किया, आप आराम फरमा कर जब उठे तो आपने 2 कलिमात कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके शहज़ादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हो ने सवाल किया, ए बाबा जान, ये क्या बात है? आप बेदार होकर तरजिया यानी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। तो आपने अपना एक ख्वाब बयान किया और इरशाद फरमाया कि मैंने अभी सोने के दौरान ये ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कहता है कि सवार चलते हैं और इनकी क़ज़ा इनकी तरफ आती है। आपने फरमाया कि इस वाक़ये से मुझे अपनी शहादत के बारे में गोया कि इत्तला दी गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज़ की कि क्या हम हक़ पर नहीं? इरशाद फरमाया हम हक़ पर हैं। तो अर्ज़ करने लगे, जब हम हक़ पर हैं तो फिर हमें मौत की परवाह नहीं है। ये सुनकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बड़े खुश हुए और इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हें उससे भी बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए कि जो वालिद की तरफ से किसी बेटे के लिए हो सकती है। तो देखिए नाज़रीन, इस वाक़ये के अंदर दौरान सफ़र इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को एक मरतबा फिर कह सकते हैं शहादत की ख़बर बज़रिया ख्वाब दी गई। तो ये ख्वाबों की दुनिया की एक डाइवर्सिटी है और एक बहुत बड़ा एक मैदान है। हमें भी बाज़ औक़ात ख्वाबों के ज़रिए मुस्तक़बिल के वाक़यात के बारे में
بتایا جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے خوابوں کو اچھا فرمائے، اچھے خواب دیکھیں اور ان کی تعبیریں بھی ہمارے حق میں اچھی ظاہر ہوں۔